Hello students, welcome back to my YouTube channel Explore Engineering Skills. In last video we have discussed polar coordinate system and today we will discuss relative coordinate system. जैसे मैंने कि polar coordinate system में कहा था कि हमें एक फार्मूला याद रखनी होती है at the rate of distance and angle theta. सेम वैसे ही आपको यहाँ पे याद रखना है at the rate of distance along x axis and distance along y axis. से हम प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने जो भी रेफरेंस जो भी पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया था वो हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल. यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. बट यहाँ पे हमें एक चीज याद रखना है कि जो भी पॉइंट में ड्रा करूंगा वो इसके रेफरेंस में प्रीवियस पॉइंट होगा. सपोज अगर मुझे ये वाला पॉइंट ड्रा करना है, ये मैं रफली ड्रा करूंगा, जहां पे मैं ड्रा करूंगा अपनी मर्जी है कहां पे ड्रा करूंगा. इसके बाद मुझे ये पॉइंट ड्रा करना है. ये पॉइंट ड्रा करने के लिए मुझे प्रीवियस पॉइंट जो है इसकी रेफरेंस लेनी है. सपोज दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस. मुझे देखना है यहाँ से अलोंग एक्स एक्सिस. देखो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ये एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल जा रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे ये एक्स एक्सिस से यहाँ तक है डिस्टेंस 100. दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस से दूर 100 है. और अलोंग वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, तो इसका मतलब है अलोंग वाई एक्सिस से 0 है. सिमिलरली अगर ड्रा करूंगा मुझे रेफरेंस लेनी है ये अलोंग एक्स एक्सिस से दूर कितना है. अलोंग एक्सिस पे बिल्कुल 0 है एंड अलोंग वाई एक्सिस से दूर कितना है, दैट इज 50. और सिमिलरली अगर मैं ये पॉइंट ड्रा करूंगा, ये देखूं मैं विथ रेफरेंस टू दिस पॉइंट यहाँ से अलोंग एक्स एक्सिस से कितना दूर है. देखिए आपको पता है कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस का जो लेफ्ट ये राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ से नेगेटिव होता है. सिमिलरली जो अपवर्ड होता है वाई एक्सिस का वो यहाँ से पॉजिटिव होता है और यहाँ से नेगेटिव होता है. अब हम यहाँ पे जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. दैट मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव है. अब यहाँ से अलोंग एक्स एक्सिस से कितना दूर है, -100. और वाई एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे 0 है. सिमिलरली अब अगर हम ये वाला ड्रा करेंगे तो हमें रेफरेंस यहाँ से लेनी है. यहाँ से जब हम रेफरेंस लिखेंगे तो हम देखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस पे बिल्कुल 0 है एंड अलोंग वाई एक्सिस पे -50 है. यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी है. ट्रिक क्या याद रखनी है, जब हम जाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, जब हम एक्स एक्सिस जाते हैं तो यहाँ पे जो एक्स की डायरेक्शन में जो लाइन होती है उसका वैल्यू होता है और वाई हमेशा 0 होता है. सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस अगर हम जाएंगे, अलोंग वाई एक्सिस एक्स हमेशा 0 होता है और वाई को वैल्यू होता है. सो दिस इज रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पे हमें दो चीज याद रखनी है. एक जो फार्मूला एट द रेट ऑफ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है. बट यहाँ पे ट्रिक है कि अलोंग एक्स एक्सिस जब हम जाते हैं तो एक्स को वैल्यू होता है और वाई 0 होता है. सिमिलरली वाई एक्सिस के थ्रू जब हम जाते हैं एक्स हमेशा 0 रहेगा और वाई का वैल्यू होता है एल एंटर करने के बाद ये हमें कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट. वो फर्स्ट पॉइंट में रफली कहीं पे भी ड्रा कर सकता हूँ, जैसे मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड में करता था वैसे ही यहाँ पे भी सेम करना है. जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं रफली डालूंगा. इसके बाद है स्पेस पे सेकंड पॉइंट जो है वो ये है. ये ड्रा करने के लिए मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस. अब मुझे देखना है अलोंग एक्स एक्सिस कितना दूर है. लिखना है मुझे यहाँ पे एट द रेट ऑफ यहाँ से यहाँ तक है ये 100 एंड अलोंग वाई एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस 0 है. दो ट्रिक है. एक क्या है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस आती है इसलिए वाई का वैल्यू 0 है और दूसरा क्या है ये बिल्कुल वाई एक्सिस इसके ऊपर है इसलिए यहाँ पे एज कोऑर्डिनेट्स अगर देखिए 0 आएगा. इसके बाद है यहाँ पे मुझे जाना है, यहाँ पे मुझे याद रखना है एट द रेट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ डिस्टेंस. ये अब वाई एक्सिस है इसका मतलब है एक्स 0 रहेगा और वाई रहेगा 20 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 20. अब इसके बाद मुझे आना है यहाँ पे आने से पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से जाना है मुझे अलोंग एक्स एक्सिस बट नेगेटिव साइड जाना है. दैट मीन्स दिस इज एट द रेट ऑफ डिस्टेंस -60 एंड 0. सिमिलरली अब यहाँ पे आना है अब ये एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब अब ये वाई एक्सिस है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो 0 रहेगा और y और ये ऊपर साइड जाता है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगा.
इसके बाद अब ये वाला पॉइंट ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। एट द रेट एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक है वो है 60 और जो y है वो 0 है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे जाएंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये अलॉन्ग y एक्सिस जाता है तो x 0 आएगा और y क्या रहेगा, y रहेगा अपवर्ड दैट्स 20। अब आना है मुझे यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस है। एट द रेट ऑफ डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस की 100, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, मैं नेगेटिव, एंड y का वैल्यू जो है वो 0 रहेगा। अब इसके बाद यहाँ से आना है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एट द रेट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये 0 है एंड अलॉन्ग y एक्सिस दिस इज 20 प्लस 60 दैट इज 100। अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये 100 है, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सो दिस वाज आवर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने यहाँ पे शीट ओपन किया, शीट ओपन करने के बाद आज जैसे हम पहले करते थे यूनिट्स लिमिटेड डायमेंशंस वो सब सेट करने हैं। सेट करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एल एंटर करने के बाद मुझे कह रहा है स्पेस पे फर्स्ट पॉइंट मैं रफली ड्रा करूँगा। रफली ड्रा करने के बाद अब मुझे कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस वो है एट द रेट ऑफ डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज़ 100। और जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस की और जब हमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होता है तो y ऑटोमेटिकली 0 होता है। लिखूंगा मैं 100, एंटर। इसके बाद अब मुझे आना है यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए मैं क्या करूँगा एट द रेट ऑफ डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब ये ऊपर साइड जाती है तो इसका मतलब x 0 है और y का 50 है, एंटर। अब इसके बाद मुझे आना है यहाँ से यहाँ तक। अब ये जा रहा है टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। तो इसका मतलब है जो इस टाइम ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही है बट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस मुझे एक्स में ही रहेगी लेकिन माइनस रहेगी, -100 कामा जो y है वही 0 रहेगा, एंटर। अब इसके बाद आता है नीचे आना है एट द रेट ऑफ ये y एक्सिस के थ्रू जाता है तो x 0 बनेगा, एंटर। और y से क्या जाता है डाउनवर्ड जाता है दैट इज -50, एंटर। तो ये बन गया हमारा जिस। अब हम ये बनाएंगे, मैं करता हूँ एल एंटर करने के बाद ये वाला पॉइंट में यहाँ पे रफली ड्रा करूँगा। रफली ड्रा करने के बाद अब कह रहा है स्पेस में नेक्स्ट पॉइंट पर जो है वो ये है, वो कितना एट द रेट एक्स का डिस्टेंस है 100 और y 0 रहेगा, एंटर। अब इसके बाद आना है यहाँ से आना है ऊपर तक, यहाँ से ऊपर आने के लिए एट द रेट ऑफ अब ये y एक्सिस है x 0 बनेगा, 0 कम y कितना है y 20 है, एंटर। अब इसके बाद जाना है वापस जब मुझे जाना है अलॉन्ग एक्स एक्स के थ्रू जाना एट द रेट ऑफ x -40 और जो y है वो 0 है, एंटर। अब इसके बाद मुझे आना है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना है अब एट द रेट ऑफ डिस्टेंस एट द रेट ऑफ डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस से बिल्कुल 0 है, 0 कामा एंड y एक्सिस से कितना है ऊपर साइड जाता है दैट इज 60, एंटर। अब इसके बाद मुझे जाना है यहाँ से यहाँ तक एट द रेट ऑफ डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 40 है। सो एट द रेट ऑफ डिस्टेंस इज 40 एंड एंगल एंड y डिस्टेंस अलॉन्ग y इज 0। अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ऊपर अलॉन्ग y एक्सिस जाना है, तो इसका मतलब है एट द रेट ऑफ 0 जो x है वो मुझे 0 रहेगा और y कितना रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस दैट इज 20, एंटर। अब मुझे यहाँ से वापस आना है अलॉन्ग x एक्सिस लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में एट द रेट ऑफ डिस्टेंस इज -100 एंड डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस इज 0, एंटर। अब मुझे वहाँ से डाउनवर्ड्स आना है तो इसका मतलब एट द रेट ऑफ डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 एंड डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस इज -100, एंड सो दिस वाज आवर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमने लाइन के तीन मेथड्स कंप्लीट किए हैं। अब हमें यहाँ लास्ट मेथड रहता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।